सबसे पहले तो मैं अफ़सोस का इज़हार कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और इसी तरीके पर अमित शाह जी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूरा देश और देश का नौजवान जो उम्मीदें लगाए आपसे बैठे हुए हैं, आप उस उम्मीदों पर उतर नहीं पाए। हमेशा पिछले कई सालों से जब से आपकी सरकार बनी है, अब रोज़ नए नए कानून, नए नए दस्तूर का निफाज करके आवाम को, मजदूर को, गरीबों को, किसानों को आप बहकाने का काम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो अभी आपने SIR के ज़रिए से वोटर सुधार का जो काम कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं NRC का हिस्सा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अविलंब इसको आप डिले करा दीजिए, क्योंकि ये कम वक्त में, जाहिर सी बात है, अभी इनका इनकी तरफ से गाइड था कि 2 फार्म होगा, एक फार्म भर के देना है, एक फार्म आपको रखना है। अब किसी भी BLO को 2 फार्म नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति को 2 फार्म नहीं मिला, एक फार्म लिया जा रहा है। जो गाइडलाइन है कि 11 दस्तावेज उसको जमा करना है। बहुत सारा जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, कोई जन्म पत्री नहीं बनाया पहले, उसका भी नहीं होगा। निवासी बहुत पहले का किसी का बना हुआ है, किसी का नहीं बना हुआ है। निवासी बनाने में जनसंख्या ज़्यादा हो गया है, उसमें किशनगंज जिला को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, निवासी पागलपनी बात है। निवासी कौन बना रहा है भाई? निवासी तो आधार कार्ड अनिवार्य है। जो भी निवासी बनेगा आधार कार्ड बना हुआ। आधार कार्ड क्या पाकिस्तानी बांग्लादेशी का बना हुआ है? ये तो इन लोगों की बेवकूफ़ी, इनका क्या गणित है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग कह रहा है कि वोटर लिस्ट में इतना नाम है और जब आधार कार्ड से इन्होंने अप्लाई किया है इसका निवासी का, तो वो मतलब 26% बढ़ रहा है। तो अकल के पैदल इन लोग हैं। अरे भाई एक बात बताओ, 5 साल से लेकर के 18 साल की उम्र का वो तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वोटर तो 18 से लेकर के आगे तक का है। जो लोग वोटर लिस्ट में, जिन लोगों का नाम नहीं है, जो लोग सिर्फ आधार कार्ड में, आधार कार्ड का नाम आधार कार्ड है, किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, तो उन लोगों को जो अप्लाई किया है तो यकीनी तौर पर वोटर के अलावा जो आधार कार्ड किया अप्लाई किया वो तो यकीनी तौर पर बढ़ेगा। एक अभी अप्लाई वो लोग भी किया है जो 18 साल की उम्र का है, जिसका वो भी अप्लाई किया है। और जो 18 के बाद है वो लोग जो निवासी नहीं बना है, तो निवासी किससे बना रहा है? वो सब आधार कार्ड से बना रहा है। तो सवाल है कि जब आधार कार्ड से निवासी के लिए अप्लाई कर रहा है तो यकीनी तौर पर आधार कार्ड ज़्यादा बना हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम कम है। तो आप आधार कार्ड के लिस्ट के हिसाब से जो आवेदन दिया उसके हिसाब से आप अगर बोलेंगे कि आपका तो ये ज़्यादा है, ये बेवकूफ़ है। और ये लोग कान खोल कर सुन ले, ये इलाका हमारा सीमांचल का बहुत शांति एरिया है। यहाँ ना कोई घिसपेटी है, ना यहाँ कोई बांग्लादेशी है, ना यहाँ कोई पाकिस्तानी है, यहाँ ना कोई नेपाली। हमारे यहाँ तो नेपाल से भी रिश्ते हुए हैं लोगों का, सबसे ज़्यादा रिश्ता हमारे यहाँ से नेपाल का हुआ है। उनका क्या होगा? उनके लिए क्या कानून बना है? और ये सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम में आपको देखिए 10% हमारा नॉन मुस्लिम राजवंशी लोग ज़्यादातर रिश्ता हमारा नेपाल में किया है। मुस्लिम तो 1% भी होगा, नॉन मुस्लिम का तकरीबन 10% से ज़्यादा लोग नेपाल में शादी किया है। क्या करोगे भाई उसका? तो ये सब बकवास की बात है, लोगों को उलझाना है। इस वक्त खेती का मौका है, लोगों के सबसे बड़ा इस वक्त जो सबसे बड़ी खेती है और हम लोगों का पूरे साल का जो खर्चा चलता है वो धान से होता है। धान की खेती सबसे बड़ी खेती है। अब इसमें लोगों को उलझा दिया है। कोई ये रोपा रोपने में चक्कर में है, कोई मतलब ये कागज़ दर्ज करने में चक्कर में है, किसी का बेटा पंजाब में है, किसी का दिल्ली में है, किसी का हरियाणा में है। अब बताइए साहब, 25 दिन के अंदर कैसे ये सब संभव होगा? लोग मिल के अभी गाँव से गए, फिर कंपनी में काम कर रहे, कंपनी 1 मिनट में छुट्टी दे देगी क्या? हैं, नौकरी चली जाएगी किसी की, आप तो नौकरी दे नहीं पा रहे हो। ये सब बकवास है। कुछ पाखंडी BJP के अंदर लोग हैं जो हर वक्त नफरत फैला करके राज करना चाहता है। अब हमारे नौजवानों में समझ आ चुका है, जो अभी नौजवान पीढ़ी है वो समझदारी से काम करेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हरिजन हो, आदिवासी हो। लोगों को समझ में आ रही है कि BJP नरेंद्र मोदी नौजवानों को उलझा करके उसको नौकरी नहीं देंगे, उसके मसाइल हल नहीं करेंगे। इन्हीं कामों में, इन्हीं बातों में उलझा कर देश को बिल्कुल पीछे धकेलने का काम कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन तमाम, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वोटरान से ये कहना चाहता हूं कि आपको घबराना नहीं है। जो पेपर आपसे मिला है पेपर भर के ही देना है और दस्तखत भी करना है। अगर वो फार्म डबल नहीं दे रहा है तो आप उसका डबल फोटोकॉपी करवाइए, उसमें अपना साइन भी करवाइए, आधार कार्ड में उसमें लिखिए और एपिक नंबर भी उसमें डालिए। आपका अगर पुराना निवासी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल का भी अगर निवासी है, वो निवासी का फोटोकॉपी लगाइए, या कोई भी वोटर लिस्ट में पहले नाम है वो लगाइए। ये
कोई पासपोर्ट है उसका पासपोर्ट लगा दीजिए। ये सब, किसी का अगर कोई इम्तिहान दिया है 10वीं क्लास का, उसका सर्टिफिकेट दीजिए या उसका दाखिला कार्ड दीजिए। ये तमाम चीज़ें मैं चाहता हूँ लोग धीरज से काम लें और कोई घबराने की बात नहीं है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी का नाम नहीं छटे। और मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि आप धीरज से, आपकी लावाबाली से ऐसा ना हो जाए कि यहाँ लोगों में गहमागहमी हो जाए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बड़े समझदारी के साथ लोगों का नाम को शामिल कीजिए और फार्म को पूर्ण करवाइए, तब फार्म जमा लीजिए। ऐसे औने पौने फार्म मत लीजिए, कल आप सबकदोश हो जाइएगा कि हमने तो फार्म जमा कर दिया तो आप तो कागज़ उससे लिए नहीं। तो ये सब चीज़ें भी हैं। हम चाहते हैं कि बिल्कुल किसी का भी वोटर लिस्ट में, किसी का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे देश हमारा देशवासी है, सबका नाम शामिल होना चाहिए। अपना नाम? मुफ्ती अतर जावेद कासमी, नुमाइंदा ज़िला परिषद और उम्मीदवार इसम्बली हल्का ठाकुरगंज।